अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़्लाइट बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रहा है, उसका रिफ़ंड का क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग बेसिक चीज़ों को भी नहीं जानते हैं। छोटा छोटा चीज़ जो सबको पता होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को नहीं मालूम है। अच्छा, अगर आप पहले से कहीं का भी फ़्लाइट बुक करके रखे थे, चाहे सऊदी हो, दुबई, ओमान, कतर, खाड़ी का कोई भी देश, तो एक बार उसको ज़रूर चेक कर लेना, आपका फ़्लाइट कैंसिल हुआ है या वही है। अभी मोस्टली क्या हो रहा है ना, अगर फ़्लाइट कैंसिल भी नहीं हो रहा तो डिले हो रहा है, टाइम पे कोई भी एयरलाइंस नहीं जा रहा, बहुत रेयर ही जा रहा है। अगर मैं ख़ास करके सऊदी अरब का बात करूं तो सऊदी के लिए तो बहुत सारा फ़्लाइट कैंसिल हुआ है। मैं स्टेटस में डालता भी हूं, आप लोग अगर मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो आप लोग देखते भी होंगे। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानना ये ज़रूरी है। अगर आपने डायरेक्ट फ़्लाइट ली है तो वो उसका स्टेटस क्या है ये आप चेक करना है। कैसे चेक करोगे? जो एयरलाइंस का आपका टिकट है वो एयरलाइंस का वेबसाइट में चले जाना। वेबसाइट में जाने के बाद मैनेज बुकिंग में जाना। मैनेज बुकिंग में जाके PNR नंबर डालना या टिकट नंबर और लास्ट नेम डालना। सर्च करना, दिखा देगा कि आपका बुकिंग कंफर्म है या कैंसिल हुआ या कोई चेंजेज हुआ। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, जो वाया फ़्लाइट्स है, जैसे बहुत सारे लोगों ने ओमान एयरवेज का वाया फ़्लाइट किया हुआ था, मुंबई से दमाम के लिए, मुंबई से रियाद के लिए। उसमें क्या हुआ है ना कि यहाँ से मस्कत तक तो फ़्लाइट है, लेकिन मस्कत से जो दमाम जा रही ना वो कैंसिल हुआ है। तो आप लोग जब इसको ऑनलाइन देखोगे ना तो ये ज़रूर गौर करना कि पूरा फ़्लाइट आपका है या नहीं है। वहाँ पे कंफर्म दिखेगा, कहीं ये मत देख के कंफ्यूज हो जाना कि वो तो कंफर्म दिख रहा है। पूरा देखना कि वो दमाम तक दिख रहा है या खाली मस्कत तक ही दिख रहा है। ये सिर्फ मैंने ओमान एयरवेज़ का आपको एग्जांपल दिया। अगर आप गल्फ़ एयर का भी टिकट लिए हैं तो देख लीजिए कि बहरीन से होके उसके बाद का जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर कोई दुबई का फ़्लाइट लिए हैं, इतिहाद या एमिरेट्स, तो देख लीजिए कि दुबई के बाद वो सऊदी में जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर आपने कोई कुवैत का एयरलाइंस लिया है तो भी देख लीजिए कुवैत के बाद सऊदी जा रहा है या नहीं जा रहा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो, ये तो क्लियर हो गया भाई। अब हम कुछ बेसिक रूल जानते हैं। फ़्लाइट टिकट जब हम लोग बुक करते हैं तो यूजुअली दो तरह का टिकट हमें बुक करने का ऑप्शन मिलता है, एक रिफंडेबल और एक नॉन रिफंडेबल। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? रिफंडेबल का मतलब सिंपल कि वो फ़्लाइट अगर कैंसिल हुई या उसको आप कैंसिल करोगे तो आपको रिफ़ंड मिलेगा। नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या? अगर आप कैंसिल कर देते हो तो आपको पैसा रिफ़ंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि रिफंडेबल में भी 100% आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है। जो टिकट रिफंडेबल वाली होती है उसमें आपको 75% अमाउंट ही मिलता है। 25% अमाउंट वो हिडन चार्जेस रहता है एयरलाइंस का, वो रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो इसको लेके भी क्लियर रखना आप लोग, इसके लिए लड़ाई मत करना। कुछ और चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे फ़्लाइट अगर कैंसिल हुआ तो कौन कैंसिल किया, आपने किया या एयरलाइंस ने किया। अगर रिफंडेबल है और आपने कैंसिल किया है तो उसका जो अमाउंट है काट कूट के आपको मिलेगा। अगर वो रिफंडेबल है, एयरलाइंस ने ही कैंसिल कर दिया, तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा, आधा नहीं, पूरा। अगर मान लो नॉन रिफंडेबल है और आपने कैंसिल कर दिया तो आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। अच्छा, नॉन रिफंडेबल है और वो एयरलाइंस ने कैंसिल कर दिया, जैसे अभी वॉर का सिचुएशन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपको पूरा पैसा मिलेगा। अगर एयरलाइंस वाला कैंसिल कर रहा है तो वो रिफंडेबल रहे या नॉन रिफंडेबल रहे, आपको पूरा पैसा मिल जाता है। अच्छा, अगर आप DGCA का रूल देखेंगे या सऊदी का ही गाका का रूल देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स में ये भी कहा गया है
कि अगर एयरलाइंस वाला कैंसिल करता है तो उसके लिए वो आपको कंपनसेशन फीस भी पे करेगा। लेकिन मैंने ये रेयर ही देखा है कि कोई एयरलाइंस वाला आपको एक्स्ट्रा पे कर रहा हो। जैसे मैं DGCA का कुछ रूल्स रेगुलेशन पढ़ रहा था कैंसिल होने का, तो उसमें कई जगह ये मेंशन है कि कई बार एयरलाइंस वाले आपको 5 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है सच में ऐसा करेगा? नहीं करेगा। इसके लिए आपको बहुत फाइट करना होता है। मैं तो जेन्युइनली एक जो टिकट कैंसिल हुआ उसका रिफंड के लिए मैं अप्रोच किया एयरलाइंस वाले को। ओमान एयर का ही टिकट था। वो कब रिफंड मिलेगा कोई फिक्स टाइम नहीं है भाई। प्लस रिफंड का वो लोग का 2 तरीका है, आप अपना वैलेट में रखेंगे या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लेंगे। डायरेक्ट अगर बैंक अकाउंट में लेंगे, जो अकाउंट से पेमेंट हुआ है, उसमें आने में और डिले होगा। अगर वैलेट में लेंगे, जैसा हमारा पोर्टल है, तो वो पोर्टल का वैलेट में अगर लेंगे जिससे हम कोई और टिकट बुक कर सकते, वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा जल्दी आएगा। जल्दी बोले तो फिर भी कितना, 1 हफ्ता 10-15 दिन तो लगेगा ही। फिर भी कई कई जगह में तो 1 महीना भी लग जाता है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो जिस चैनल पे मिलते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।